आपने एक चीज़ नोटिस की होगी काफ़ी लोगों में कि उम्र से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं। काफ़ी लोग, आपके आसपास लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली में या आप खुद भी, आपने फील किया होगा कि मैं उम्र से पहले काफ़ी बूढ़ा लगने लगा हूँ, दिखने में भी और एनर्जी लेवल्स में भी। तो कभी आपने नोटिस किया कि कारण क्या है इसका? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो स्ट्रेस पर रिसर्च कर रही हैं, उन्होंने देखा कि स्ट्रेस इस समय जो यंग जनरेशन है उनकी जल्दी बूढ़े होने का कारण बन रहा है। उनका जो जल्दी से बूढ़े हो रहे हैं उनमें एनर्जी लेवल्स की कमी है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे काम करता है इस पर थोड़ा सा उन्होंने विचार किया और वो मैं आपके सामने भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने रिसर्च किया, उस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि स्ट्रेस किस तरह से काम करता है और कई कई प्रॉब्लम्स का कारण भी बनता है। एक डॉक्टर को, एक यंग डॉक्टर को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बिठाया और वहाँ पर उसे एक मैथ्स प्रॉब्लम दी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम उसे दी गई। 30 मिनट तक उसने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया और स्ट्रेस देने के लिए उसको मैथ्स प्रॉब्लम दी गई थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। और जैसे ही 30 मिनट खत्म हुए उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया गया और उसके ब्लड सैंपल में देखा गया कि ऐसी एंटीबॉडीज बन गई हैं जो पैथोजन से फाइट करने के लिए बनती हैं। आपको कोई बीमारी होती है, पैथोजन से फाइट करने के लिए जैसे एंटीबॉडीज बनती हैं, वैसी एंटीबॉडीज उसके ब्लड में आ गई हैं। और अगर बिना पैथोजन्स के उसकी ब्लड में एंटीबॉडीज आ रही हैं तो वो किसी से तो फाइट कर रही होंगी, तो वो क्या करती हैं, हेल्दी सेल्स को डैमेज कर देती हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी को लगा कि ज़रूरत है, उसने एंटी स्ट्रेस जैसे ही आपने लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लगी, एमरजेंसी की फीलिंग आपको लगी कि बॉडी में कुछ ऐसा है कि रिक्वायरमेंट हुई है, आपने किसी चीज़ से फाइट लेनी है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। स्ट्रेस ने ये चीज़ आपके सिस्टम में पहुंचाई एंड इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई। एंटीबॉडीज़ वो वाली जो पैथोजन से फाइट करने के लिए होती हैं, उसने क्या किया, हेल्दी सेल्स को डैमेज कर दिया। और अगर आपके हेल्दी सेल्स डैमेज हो रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बीमारी के लिए रिएक्ट किया जाता है, तो इम्यून सिस्टम जैसे बीमारी को मारता है, तो अब वो अगर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो उसने किसी चीज़ को तो ख़त्म करना है, तो वो आपके बॉडी से हेल्दी सेल्स को ख़त्म करती हैं। और अगर हेल्दी सेल्स ख़त्म हो रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी, आपके सेल्स अगर वहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं तो आपकी बॉडी जल्दी एजिंग की तरफ बढ़ जाएगी, जल्दी आप बूढ़े लगने लगेंगे। और ना कि सिर्फ ये कारण, अगर आपके बॉडी से हेल्दी सेल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, तो इससे आपको कई और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, कई ऐसी प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती हैं। एक और रिसर्च की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, वहाँ पर 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ को कंपेयर किया गया। एक लेडी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी और एक लेडी जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम था। तो दोनों के जो बच्चे हुए, दोनों को कंपेयर किया गया कुछ 15 से 20 सालों तक और देखा गया कि जो बच्चा उस मदर से पैदा हुआ था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, वो कई चीज़ों में पीछे था, हेल्थ वाइज पीछे था, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था कंपेरेबल टू दैट लेडी जिनका उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस नहीं लिया था। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है स्ट्रेस लेने और ना लेने की वजह से। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस वर्क कैसे करता है और आपने इसको एलिमिनेट कैसे करना है। तो अब समझते हैं कि ये स्ट्रेस काम कैसे करता है। देखो, स्ट्रेस जो है सिंपली एक रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी देती है जब भी हमको सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लमेटिक लगती है, हमको कोई मुश्किल दिखाई देती है कहीं पर कुछ भी, तो हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है जिस वे में, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस के फॉर्मेट में वहाँ पर रिएक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। अब अगर आप सिचुएशंस देखें अलग अलग, आज से कई सौ साल अगर आप पीछे जाते हैं, तो जब आदि मानव का समय होता था, उनके टाइम पे स्ट्रेस लेवल कम होने का रीज़न क्या होता था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटीज़ एंड रीजंस नहीं होते थे स्ट्रेस लेने के। जैसे कि उनके आसपास उन्होंने खाना खाना, सो जाना, उनको लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीजन क्या होता था, प्रीडेटर्स, जो शिकारी उनका शिकार कर सकते थे। तो वो जब भी ऐसा होता था तब उस समय उनको स्ट्रेस होता था। बट राइट नाउ हमारे लिए ऑल टाइम वॉर सिचुएशन है। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। वो पर्सन हमसे आगे ना निकल जाए, वो कंपटीशन में हमें डिफीट ना कर दे, वो हमसे ज़्यादा टारगेट्स अचीव ना कर ले हमारे, क्योंकि इस समय हर चीज़ हमारे एक क्लिक की दूरी पर है हमारे फ़ोन में। तो हमको यहाँ बैठे बैठे दूसरे देश की कोई छोटी सी वीडियो देखकर भी टेंशन हो जाती है, ठीक है, बिकॉज हम हर चीज़ के टच में हैं। अब इसका फ़ायदा जितना है उतना नुकसान भी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हर पॉसिबिलिटी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हमें स्ट्रेस दे रही हैं। अब एक बार मतलब समझिए स्ट्रेस का, जब भी हमारी बॉडी के पास सिग्नल पहुंचता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो आदि मानवों के पास तब पहुंचता था जब कोई शिकारी आता था
हमारे पास कब पहुंचता है? जब हमारे फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है। जस्ट अगर आपके सामने अगर मैं इस समय फ़ोन रख दूं विद फुल वॉल्यूम और अगर उसी समय नोटिफिकेशन आए, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपसे अगर मैं फ़ोन दूर करने की कोशिश करूं तो आपको मैं भी अच्छा नहीं लगूंगा कि आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं यूज़ करने दे रहे हैं। तो ये जो फ़ोन की नोटिफिकेशन है, कॉल है और ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे सामने एक वो सिचुएशन पैदा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हो सकता है, हुआ नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हमें चेक करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में सिग्नल्स पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। देखो, वो हार्मोन का सिक्रीशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा होता है, कब? जब एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, क्योंकि उन हार्मोन से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हम चार्ज अप फील करते हैं, तो हम इजीली उस प्रॉब्लम से फाइट ले पाते हैं। बट ऑल टाइम, अगर ऑल टाइम आप यही फील करोगे कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है, आप सोचें, अगर विचार करें, आपका सिर बहुत भारी रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, और फिर आप पॉज लेकर सोचना चाहें कि एक्चुअल में टेंशन है क्या, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलता। बिकॉज आप कई ऐसी चीज़ों के टच में जाते हो, छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पर टेंशन देने लगती हैं, और जिससे आपको एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज समझने वाली है कि जो हमारी बॉडी नेचुरली आदत बना लिया है कि हार्मोन सिक्रीशन का, कई बार हम टेंस्ड फील करते हैं पर टेंशन नहीं होती। इसका क्या रीजन होता है कि हमने बहुत ही इररिलेवेंट चीजों को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मान के अपने आप की वैसी साइकोलॉजी बना ली है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली वो हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? जब कॉन्टिन्यूसली वो हार्मोन सिक्रीट होते रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑल टाइम इमरजेंसी सिचुएशन रहेगी। ऑल टाइम इमरजेंसी, बस हम तैयार रहेंगे, कभी भी फाइट करने की कोशिश पड़ सकती है। कई बार फाइट इन नॉट लाइक कि फिजिकल मैनर, किसी तरह से भी कि वो हमसे आगे निकल रहा था, हम कुछ और आइडियाज लेकर आए, ये करें वो करें, ऑल टाइम हम इस वॉर सिचुएशन में रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हार्मोन्स जो जनरल कंडीशंस में सिक्रीट होने चाहिए वो नहीं होते हैं, जिससे हम डिप्रेशन, जो एक बहुत ही यूजुअल कॉज, जो ये सब रीज़न जो है बन जाते हैं, उसका डिप्रेशन, आप सभी को, जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको डिप्रेशन होने लगता है। और डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें भी फील की जाती हैं, और इन सब से ही काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी कनेक्टेड होती हैं, ये आपको समझना है। तो ऑल इन शॉर्ट कि आपने ये देखना है कि ये जो चीज़ है स्ट्रेस, जो आपके जितने दिन भर के दिनचर्या के काम होते हैं उनसे कनेक्टेड है। अब उनसे कनेक्टेड है तो उसको कैसे ठीक करना है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, आपको एक सिनेरियो में रखता हूँ मैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड एक काउच पर बैठा है, टीवी देख रहा है, मैच चल रहा है उसके ऊपर, और न्यूज़ भी साथ में देख रहा है, चैनल्स को चेंज किए जा रहा है, अलग अलग जगह उसका ध्यान है। मान लीजिए कि वो कोई डिश भी साथ में खा रहा है, इज ईटिंग समथिंग। तो अगर आप उससे आकर पूछेंगे कि क्या उसमें प्याज थे, आफ्टर कंप्लीटिंग, जब वो खा लेगा उस डिश को, तो आप उससे ज़रा पूछिएगा कि क्या इस डिश में प्याज थे, तो इट इज़ लाइक 99% श्योरिटी वो आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान टीवी में था, सारा का सारा टेलीविज़न में ध्यान था। सो दिस इज़ लाइक हमारे इमोशंस पर, हमारे आसपास क्या चल रहा है उस पर ही टोटल फोकस नहीं है। हमारा ध्यान या तो पास्ट के रेग्रेट पर है या फ्यूचर की टेंशन में है। हम अपने आसपास की चीज़ों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे। तो सॉल्यूशन इस स्ट्रेस का सबसे बड़ा है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुल होने का क्या मतलब होता है? मतलब कि एटलीस्ट हमारे आसपास जो भी चल रहा है, हमारा जो रिएक्शन है अलग अलग चीज़ों को लेकर, हम स्ट्रेस किन कंडीशंस में लेते हैं, हम चीज़ों को देखकर रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारे किसी चीज़ को लेकर क्या ओपिनियन है, अच्छे या बुरे, बिना जज किए हमें उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी है, हमने प्रेजेंट के बारे में जीना है। हम पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा, कहीं ये धरती ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोरोना की वजह से इस देश का, इस दुनिया का नाश तो नहीं हो जाएगा। फ्यूचर में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। पास्ट में हमने हमारे रिलेशनशिप्स जो अच्छे नहीं रहे उसका रेग्रेट हमें आज भी है, पर प्रेजेंट का हमको नहीं पता कि इस समय हम क्या कर रहे हैं। वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट। एक बार एक मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास कोई एनलाइटमेंट के लिए गया, एक यंग मॉन्क था। तो उन्होंने कहा कि लाइक एनलाइटमेंट के लिए मुझे यहाँ पर हूँ मैं, प्लीज़ मुझे उस बारे में जो भी शिक्षा चाहिए दीजिए। तो उन्होंने, जो सीनियर मॉन्क थे जो वहाँ पर एनलाइटमेंट के लिए थे, तो उन्होंने कहा जा पहले इस यूटेंसिल को, इस बर्तन को धोकर आ। वो फटाफट गया, धोकर वापस आ गया। एंड देन ही अगेन सेड कि सर बताइए कि आप क्या एनलाइटमेंट का तरीका है और क्या ये सब चीज़ें। देन जो सीनियर मॉन्क थे उन्होंने फिर कहा जा दोबारा से बर्तन धोकर आए ये वाला।
उन्होंने बार बार उससे बर्तन क्यों धुलवाए, बार बार इनके आने के बाद उसको दोबारा भी भेजा, बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग इन द सिचुएशन। वो बर्तन को धोकर आ रहा था पर वो वापस आकर वही चीज़ की मांग कर रहा था, एनलाइटमेंट। ही वॉज नॉट लिविंग इन द सिचुएशन। तो एनलाइटमेंट का भी अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो माइंडफुलनेस है। हमें अब जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें जीना है, उसमें इन्वॉल्व होना है। और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कर्मा के बारे में, कि हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है वो इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ आर एनी पास्ट कर्मा, और ये जो आज हम कर रहे हैं इसकी वजह से हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा या बुरा, जो हम अब कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है तो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, बुरा भी होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि इट कैन बी ड्यू टू एनी ऑफ योर पास्ट कर्मा, किसी भी कारण से वो अब हो रहा है। ठीक है, बच्चे की तरह नहीं करना। बच्चे को जब खिलौना नहीं मिलता तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है ना। वही एक्चुअल में आजकल सिचुएशन है। अगर हमारा कोई टारगेट अचीव नहीं होता तो हम रोने के वे में स्ट्रेस, वो जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो एक तरह से वही है, रोना। क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खुद को परेशान कर रहे हैं स्ट्रेस के थ्रू, और एक तरह से रो रहे हैं। उसको हम रोना ही कहेंगे। ठीक है, कि मुझसे ये नहीं बना सर, मुझसे ये नहीं हुआ सर, ये चीज़ समझनी है। तो आपने माइंडफुल रहना है। इसके अलावा कुछ रूल्स आप बना सकते हैं जो आपके लाइक फिजिकल गलतियों की वजह से, जो आपके फिजिकली जो आप गलतियां कर रहे हैं, यानी कि लेट सो रहे हैं, सुबह आपका जो स्लीप साइकिल है सही से कंप्लीट नहीं हो पाती है, आप लेट उठते हैं फिर भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, आपकी नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इट कैन बी लाइक रीज़न, क्योंकि इससे भी तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उस वियर एंड टीयर के थ्रू गुजर रही है। तो इन चीज़ों को भी ठीक कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन आ जाएगा। जैसे कि नींद अच्छी करने के लिए सिंपली क्या है कि आप नींद से 1 घंटा पहले, जो आपका सोने का टाइम है, मतलब आपको 11 बजे सोना है, तो 11 से 1 घंटा पहले, 10 बजे के बाद फ़ोन को इस्तेमाल मत करें बिल्कुल भी। उसके अलावा उससे 2 घंटे पहले अपना खाना वाना निपटा लें। और सोने से पहले यू कैन रीड अ गुड बुक। इससे क्या होगा कि अच्छी बुक आप रीड करेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोएंगे, और उसके साथ ही जब उठेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग तो एक पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नींद अच्छी लाने के लिए। और इसके अलावा आदत बनाइए, सुबह थोड़ा सा समय आप दीजिए मेडिटेशन को, साथ ही थोड़ा योगा प्राणायाम, इससे आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही से वर्क करेगा, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो इसका इम्पैक्ट आपके स्ट्रेस लेवल पर भी पड़ेगा। तो आपके स्ट्रेस लेवल इससे डाउन आएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ज़िंदगी आपकी है, हेल्थ सबसे ज़रूरी है, ये हम जानते हैं। तो आपको अपने आप के लिए कुछ अच्छे रूल्स खुद बनाने होंगे और उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं।